Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, परी एंड ईशानी लव स्टोरी के प्रेस पार में आप लोगों ने देखा था कि परी को सब पता चल चुका होता है कि ईशानी क्यों ऐसी बार बार उसे कह रही थी कि तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे मेरा हाथ है, तुम मुझसे दूर हो, ये वो। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है जब दादू उसे सच बताती है और वो कहती है कि दादू उनके पेरेंट्स के साथ या उनके फ्रेंड के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ईशानी में उन सबका कसूरवार खुद को क्यों बना रही हैं। तो तभी दादू बोलती है कि उसने खुद को कसूरवार इसलिए बनाया क्योंकि इस पूरी दुनिया ने उसे कसूरवार बना दिया था। वो तो सिर्फ एक छोटी सी 10 साल की बच्ची थी, लेकिन सारे रिश्तेदारों ने और सब लोगों ने उसके सामने बार बार यही बात की कि ये अपने माँ बाप की मौत का कारण बनी है, ये एक नहूसत है, ये एक मनहूस है, ये वो। ये सारी बातें सुन के उसके दिमाग में यही बात बैठ के बहुत मुश्किल से वो ठीक हो भी जा रही थी, हो भी सकती थी वो ठीक। लेकिन फिर वो एक्सीडेंट हो गया, उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ, उसका कसूरवार भी खुद को समझने लगी। उसके बाद उसने फ़र्स्ट टाइम फ्रेंड बनाई और वो तुम, और आज उसका भी एक्सीडेंट हो गया और फिर से वो वही सब कर रही है। सबका कसूरवार वो खुद को समझ रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो वो सबसे दूर हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, मैं नहीं चाहती फिर से वो अपनी लाइफ में कुछ झेले। तो भावना सॉरी मैं मतलब परी जो होती है वो दादू को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं होना सब ठीक हो जाएगा। तो परी जो होती है वो ईशानी मैम के रूम में आती है और डोर के बाहर खड़ी होकर बार बार नोक नोक कर रही होती है और कहती है ईशानी मैम प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन ईशानी तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही होती और अंदर बस चुपचाप बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और परी को ईशानी मैम की रोने की आवाज़ें भी साफ साफ आ रही होती हैं और ये देख के परी की भी जान जा रही होती है। वो भी बहुत रो रही होती है और बार बार नोक कर रही होती है। कहती है मैम प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे आपसे बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हो, प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक एक बार मेरी बात सुन लें। लेकिन ईशानी ने अपना रो रो के बुरा हाल कर रखा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि परी के साथ जो कुछ भी हुआ वो ईशानी की वजह से ही हुआ और उसके पेरेंट्स के साथ जो भी कुछ हुआ वो भी उसी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से उसने अपना बुरा हाल बना रखा होता है। और परी वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो ईशानी मैम को इस तरह नहीं देख सकती क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो डिसाइड करती है कि वो ईशानी मैम के दिमाग से सारी फजूल बातें निकाल देंगी और उन्हें इस बात पे यकीन देंगी कि उनकी मम्मा के साथ या पापा के साथ जो भी हो उसमें इनका हाथ बिल्कुल नहीं था। तो तभी परी जो होती है वो कहती है कि ठीक है अब बाहर नहीं आओगे ना। तो शानी कहती तुम समझ क्यों नहीं रही, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा है, चले जाओ यहाँ से। मैं एक और इंसान की मौत का कारण नहीं बन सकती, समझती क्यों नहीं हो तुम। तो परी कहती ठीक है अब ये वक्त बताएगा कि मेरी जान को खतरा आपके पास रह के या आपसे दूर रह के। तो शानी को कुछ समझ नहीं आता कि परी ये क्या बोल रही है। तो तभी परी जो होती है वो पीछे होती है और पूरे रूम में इधर उधर देखने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक टेबल पड़ी होती है जो शीशे की होती है। तो एक बाजू उठा के उस टेबल को तोड़ देती है। तो जैसे ही उस टेबल टूटने की आवाज़ ईशानी को जाती है वो घबरा जाती है। वो कहती परी तुम क्या कर रही हो, तुम गई क्यों नहीं यहाँ से। तो परी कहती है कि आपको लगता है ना कि मैं आपके आसपास रहूँगी तो मेरी जान को खतरा है, लेकिन गलत, ये सब गलत है। अगर आप मेरे आसपास नहीं रहोगी ना तो तब मेरी जान को खतरा है और ये बात मैं आज आपको साबित करके दिखाऊंगी। तो शान बोलती क्या बकवास कर रही हो, क्या करने वाली हो तुम। परी कहती है कि आपको वक्त बता देगा। तो तभी परी जो होती है उन टूटे हुए कांचों पे जो है वो चढ़ने लग जाती है और उसे काफ़ी पेन भी हो रहा होता है, ब्लड भी आ रहा होता है, लेकिन वो रुक नहीं रही होती। वो बार बार उन कांचों पे बगैर किसी चप्पल के चल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में से आंसू आ रहे तो उसे पेन भी हो रहा होता है। वो काफ़ी चिल्लाते हुए उन शीशों पे चल रही होती है। तो वो आवाज़ें सुन के दादू रूम में आती है कि क्या हुआ। तभी वो देखती है कि परी के पाँव से बहुत खून निकल रहा है, उसके पाँव में हर जगह कांच से चुभे हुए हैं और नीचे भी ज़मीन पे सारे कांच पड़े होते हैं। तो दादू परी को कहती है ये तुम क्या कर रही हो, क्या बेवकूफ़ी है, साइड पे हटो। तो परी कहती है नहीं दादू, मैं इनके ऊपर से नहीं हटूँगी, जब तक ईशानी मैम बाहर नहीं आएंगी और मुझे इसके ऊपर से नहीं हटाएंगे मैं नहीं हटूँगी। तो दादू जो होती है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, कहती है ईशानी प्लीज़ बाहर आ जाओ वरना ये मर जाएगी। तो ईशानी कहती है अगर मैं बाहर आ गई तब ये मर जाएगी। दादू कहती है नहीं अगर तुम बाहर नहीं आई तो तब मर जाएगी, इसका बहुत खून निकल रहा है, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, प्लीज़ बाहर आ जाओ। तो ईशानी बहुत घबरा जाती है। वो फ़ौरन से अपना दरवाज़ा खोलती है और जब बाहर आके देखती है कि परी उन शीशों पे अभी तक चल रही होती है, जिसकी वजह से उसके पाँव पे बहुत ब्लड निकल रहा होता है, बहुत ज़ख्म भी हो गए होते हैं। तो ईशानी परी के पास आती है, कहती क्या करी हो, हटो यहाँ से, तुम्हारे पाँव देखो। तो परी कहती है कि अगर आप मुझसे दूर जाओगी तो मैं मर जाऊँगी।
ईशानी कहती तुम पागल हो गई हो, अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो तब तुम मरोगी। परी कहती नहीं, अब मुझसे दूर थी ना, तब भी मैं मर रही थी ना, सिर्फ वहाँ पे मुझे बचा सकते हो। मेरा हाथ पकड़ो और मुझे अपने पास कर लो, वरना मैं इनके ऊपर से नहीं हटूँगी। ईशानी कहती बचपना करना बंद करो और हटो वहाँ से। परी कहती हाँ मेरा हाथ नहीं थामोगी ना। ईशानी कहती बिल्कुल भी नहीं, हटो वहाँ से, देखो तुम्हें कितना खून निकल रहा है। तो ईशानी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत घबरा भी रही होती है, परी के आगे हाथ जोड़ रही होती है कि प्लीज़ उन कांच के ऊपर से हट जाओ। लेकिन परी बहुत जोश में होती है, उसने कहाँ किसी की बात सुनी होती है, ना दादों की ना ईशानी की कोई बात मान रही होती है, बस पागलों की तरह दर्द सहते हुए उन शीशों पे चलती जा रही होती है। तो दादो देखते हैं कि परी की हालत बहुत ख़राब है, तो ईशानी के आगे हाथ जोड़ती है कि इसे बचा लो, ये मर जाएगी वो। तो ईशानी भी तो परी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, वो परी की हालत देख नहीं सक रही थी। तो वो परी को कहती ठीक है हाथ पकड़ो मेरा, मेरे पास आ जाओ। परी कहती नहीं, अभी पास बुलाओगी फिर मुझे खुद से दूर कर लोगी, ये बार बार मरने से अच्छा मैं अभी एक बार ही मर जाती हूँ, है ना। तो ईशानी कहती नहीं, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगी, प्लीज़ हाथ पकड़ो मेरे पास आ जाओ। परी कहती खाओ मेरी कसम। ईशानी कहती ठीक है तुम्हारी कसम, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। तो ईशानी बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है परी के लिए। तो परी जो होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ लेती है, तो ईशानी उसे अपनी तरफ खींच लेती है, से उसको फेस को टच करके कहती तुम ठीक हो ना। तो परी को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई होती है, वो पाँव पे खड़ी तक नहीं हो पा रही होती। तो ईशानी ऐसे रोते हुए खुद को संभालते हुए ऐसे परी को गोदी में उठा के अपने बेड पे लिटा देती है और उसे पानी पिलाती है और कहती तुम ठीक हो ना। परी कहती देखा आपने, अगर मैं आपके पास नहीं रहूँगी तो मर जाऊँगी मैं, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। ईशानी कहती मेरे पास रहोगी तब भी तुम मर जाओगी। परी कहती ये सिर्फ आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, आपसे दूर रह के भी तो मैंने मर ही जाना है, समझो प्लीज़ प्लीज़। तो दादू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लेकिन वो भी परी को अपनी बेटी की तरफ आ गए थे, इसलिए परी की हालत देख नहीं पा रहे होते। वो बाहर के फर्स्ट एड बॉक्स लेने चले जाते हैं, वो बॉक्स लेके आती है और परी कैसे पाँव को टच कर रहे होते तो परी कैसे ज़ोर से चिल्लाती है आ। तो ईशानी जो होती है वो दादू के हाथ से बॉक्स ले लेती है, परी के पाँव पे देखती है हर तरफ बस खून ही खून और पाँव में ऐसे शीशे जैसे अंदर को जम से गए हों। तो ये देख के ईशानी कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों, वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और ऐसे तड़पते हुए कांपते हुए आँखों हाथों से उसके पाँव से एक शीशा बाहर निकालती है, जिससे परी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है हाँ प्लीज़ मत निकालो, बहुत दुख रहा है। तो ईशानी कहती अब तुम्हें समझ आ रहा है कितना दुख रहा है, पागल हो गई थी क्या किया तुमने ये अपने साथ। तो ईशानी बहुत रो रही होती है और बस किसी तरह से वो ये शीशे बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं, वो ये नहीं कर पा रही होती। तो वो कहता है ना जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी तकलीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और जैसे जैसे वो पाँव से एक भी शीशा बाहर निकालती है वैसे ही परी की ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलती है और ये ईशानी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो नहीं कर पा रही होती। तो वो दादू को कहती दादू प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ ये आप कर दो प्लीज़। तो दादू ईशानी कहती ठीक है। तो दादू ऐसे परी के पाँव के पास आके बैठते हैं, उसके पाँव से ऐसे शीशे निकाल रही होती है, तो परी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तो ईशानी जो होती है परी के पास आके बैठ जाती है और उसके हाथों को ऐसे अपने हाथों में थाम लेते हो, कहती उधर मत देखो मेरी तरफ देखो, हाँ मेरी तरफ देखो, उधर मत देखना। तो परी जो होती है ईशानी की आंखों में देख रही होती है, ईशानी बस पागलों की तरह रोई जा रही होती है क्योंकि परी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। तभी परी जो होती है वो ऐसे ईशानी के आंसू साफ करते हुए कहती है कि दर्द मुझे हो आ रहा है और रो आप रही हो। ईशानी तो तुम्हें हंसी आ रही है, कितना कितना खून निकल रहा है तुम्हारा, कितना दर्द हो रहा है तुम्हें। परी कहती है मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। तो वो ऐसे बोल के ऐसे अपने हाथ की तरफ देखती है जिस हाथों को ईशानी ने थाम रखा होता है और कहती है अब तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं, आप रोना बंद करो। तो वहाँ से दादू जो होती हैं वो इन दोनों की तरफ नहीं देख रही होती, वो बस पाँव की तरफ देख के शीशे निकाली जा रहे होते हैं। तभी ईशानी जो होती है वो ऐसे परी के बालों को ऐसे साइड पे करते हुए ऐसे परी के लिप्स को ऐसे चूम लेती है। तो परी जो होती है वो ऐसे एकदम से ऐसे घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसके आंखें ऐसे जैसे बाहर को निकल रही है और ईशानी ऐसे उसे किस करने के बाद पीछे हो जाती है और दादू की तरफ देखती है, वो अभी भी नीचे देख रही होती हैं। तो उसके बाद परी जो होती है वो ऐसे हंसने लग जाती है और ऐसे अपने लिप्स की टच कर रही होती है। तो ईशानी कहती है कि मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। तो ईशानी घबराते हुए फिर किचन की तरफ चली जाती है पानी लेने के लिए। तो परी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली फर्स्ट टाइम ईशानी मैम उसकी इतने क्लोज है, उसको किस किया। तो परी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, अब तो जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा होता। दादू डरते डरते शीशे निकाल रही होती हैं, बोल रही थी कि बेटा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। परी कहती नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादू कहती तुम
पागल पागल हो क्या? तो परी कहती नहीं। तो ऐसे कह के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और वहाँ ईशानी जो होती है बहुत घबरा रही होती है, कहती मैंने क्या किया, मुझे उससे दूर रहना था और मैं खुद उसको खुद के करीब ला रही हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। तो वो ऐसे खुद को समझाते हुए फिर पानी लेते हुए रूम की तरफ जाती हैं और परी के पास जाके बैठ जाती है। तो परी जो होती है वो ईशानी मैम की तरफ बार बार देख रही होती है, लेकिन ईशानी अब उसे फुली इग्नोर कर रही होती है और ये चीज़ परी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आ रहा होता है और अब उसे दर्द भी फील होने लग जाता है। तो दादो जो होते हैं एक बहुत भी बड़ा कान जो होता है उसकी पाँव पे चुभा होता है, वो ऐसे निकालती है, ऐसे थोड़ा सा भी बाहर निकालती है और बड़ी ज़ोर से चिल्लाती है, मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ दादो छोड़ दो, मत निकालो। तो दादो कहती बेटा निकालना तो होगा ना, पर ये कहती नहीं 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 नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, ये निकला तो मेरी जान निकल जाएगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी ईशानी जो होती है इसके पाँव की तरफ देखते हैं, वो कांच बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही अंदर तक घुसा होता है। तो ईशानी जो होती है वो दादो को कहती है कि दादो ये तो निकालना ही होगा, लेकिन इससे बहुत दर्द होगा। दादो कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या करें, निकालना तो होगा ना, नहीं निकाला तो तुम्हें पता है इसके साथ क्या होगा। तो ईशानी कहती है ठीक है आप निकालो, मैं कुछ करती हूँ। तो ईशानी जो होती है परी के पास आके बैठ जाती है और परी बार बार ऐसे अपने पाँव की तरफ देख रही होती है, चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ दादो मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। तो ईशानी जो होती है वो परी के फेस को ऐसे अपने हाथों में थामते हुए कहती इधर देखो, मेरी तरफ देखो। परी कहती मुझे दर्द हो रहा है। ईशानी कहती मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना, हाँ, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें। परी कहती मुझे सिर्फ दर्द दिख रहा है, इस टाइम मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे करके बहुत चिल्ला रही होती है। तो ईशानी हंसते हुए ऐसे परी के फोरहेड पर से करके किस करती है। तो परी जो होती है ऐसे दादों को देखती है। तो ईशानी फिर से परी का फेस ऐसे अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें देखना है तो देखने दो। परी कहती है आर यू श्योर? तो ईशानी कहती है यस। तो उसके बाद परी जो होती है वो ऐसे ईशानी के आइज़ पे किस करती है। तो ईशानी की हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो आँखें बंद कर लेती है और उसे इस टाइम कोई दर्द कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कुछ महसूस हो रहा होता है तो सिर्फ प्यार और खुशी जो उसे इस टाइम ईशानी दे रही होती है। तो उसके बाद ईशानी जो होती है ऐसे उसकी चिक्स पे किस करती है, उसकी नोज़ी पे किस करती है और उसके बाद ऐसे उसके लिप्स पे जो है वो ऐसे हल्का सा किस करती है। और तभी दादा बोलती है कि बेटा ये तो बहुत अंदर तक है, मुझसे नहीं होगा। तो ईशानी से फ़ौरन से पीछे हो जाती है। तो परी भी ऐसे पीछे होती है और ऐसे हल्की सी स्माइल कर रही होती है। तो ईशानी कहती क्या 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 दादो? तो दादो कहती ध्यान कहाँ है तुम्हारा, इसका बोल रही हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, बहुत अंदर तक ऐसे बहुत पेन होगा। तो परी कहती नहीं बिल्कुल पेन नहीं होगा, आप बस निकाल दो ना, अब ऊपर ना देखो, आप बस नीचे देखो और बस निकाल दो। तो वो इस सेंस में देख कह रही होती है कि दादो नीचे देखेंगे तो हम आपस में थोड़ा रोमांस वगैरह कर लेंगे। तो दादा कहती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो परी जो होती है वो ईशानी मैम का हाथ पकड़ती हुए कहती है कि आप क्यों रुके, करो ना। तो ईशानी कहती पागल हो? तो परी कहती हाँ आपके लिए। तो ईशानी हंसते हुए फिर से परी के लिप्स पे किस करती है। तो मतलब ऐसे बहुत ही सॉफ्टली कर रहे होते हैं कि दादो को बिल्कुल आवाज़ ना जाए। तो परी जो होती है ऐसे उसके नीचे वाले लिप्स पे ऐसे बार बार किस कर रही होती है। तो परी को ऐसा बहुत अच्छा लग रहा होता है। परी जैसे एकदम खो सी गई होती है, उसे कोई पेन कुछ भी फील नहीं हो रहा होता, कुछ फील हो रहा होता है तो सिर्फ ईशानी का साथ। तो उसके बाद परी जो होती है वो भी ऐसे ईशानी मैम के बाल ऐसे पीछे करती है और ऐसे उनके नेक को ऐसे टच कर रही होती है और फिर उनकी लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो तभी दादा जो होती है एक झटके में शीशा बाहर निकाल देती है। तो परी दर्द के मारे पीछे हो गई, करती तो दादा कहती बस 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 हो गया हो गया हो गया। लेकिन वो शीशा निकालने के बाद जो है ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, उसके पाँव से बहुत ब्लड निकल रहा होता है। तो दादू ऐसे बार बार जो है वो रुमाल से रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा होता है। तो दादू कहती है कि अब हमें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, इसे ऐसे आराम नहीं आएगा। तो शानी कहती ठीक ठीक है हम चलते हैं। तो शानी ऐसे उठने लगती है तो पर इसका हाथ पकड़ते कहती प्लीज़ कहीं मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास रहो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास रहो। तो शानी ऐसे कहते हुए बहुत ज़्यादा रो रही होती है, सॉरी परी रो रही होती है। और परी को इस तरह रोते हुए देख के ईशानी की आंखों में से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। और ईशानी ऐसे परी के फेस को अपने हाथों में थाम के बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो, कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारे पास हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो ऐसे बोल के परी को हक कर लेती है और उसके बालों पे ऐसे करके किस करती है। तो ये हक और ये वाला किस जो है वो दादा भी देख लेती है। उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेंज तो लगता है लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती। तो
ईशानी को तो परी कहीं जाने नहीं दे रही होती, तो जो करना होता है वो दादो को ही करना होता है। तो ईशानी जो है दादो को बोलती है कि प्लीज़ दादो आपको ही कुछ करना होगा, ये मुझे यहाँ से हिलने तक नहीं दे रही। क्योंकि परी बहुत ही ज़्यादा दर्द में और डरी हुई होती है। उसने बस ईशानी को ऐसे खुद में जैसे थमा से रखा होता है, समाना चाहती है वो ईशानी को, खुद को उससे दूर नहीं होना चाहती, इसलिए उसको टाइटली पकड़ के बैठी होती है। तो दादो कहती है ठीक है। तो दादो जो होती है वो उसका ब्लड रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, और काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली ब्लड जो होता है वो रुक जाता है। तो तभी दादो कहती है कि मैं मरहम वगैरह बना के लेके आती हूँ, उसके ज़ख्मों पे लगाना होगा वरना सेप्टिक हो जाएगा। तो ईशानी कहती है ठीक है दादो आप जाए, मैं हूँ उसके पास। तो दादो जो होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो परी बहुत ज़्यादा दर्द के मारे तड़प रही होती है, तो ईशानी से देखा नहीं जा रहा होता। तो ईशानी ऐसे उसे हक करके बैठी होती है, कहती तुमने क्या किया खुद के साथ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। परी कहती है अब आपको पता चला अगर आप मेरे पास नहीं रहेंगी तो तब मैं मर जाऊँगी, उस मौत की ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्या मेरी मौत की वजह बनना चाहती हैं। ईशानी कहती तुम समझ क्यों नहीं रही, तुम्हारे पास रहूँगी तब भी तुम मर जाओगी। तो परी कहती वो मौत मुझे कबूल है, लेकिन ये आपसे दूर होने वाली मौत बिल्कुल नहीं, इस मौत में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, आपको दिख ही रहा होगा, प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो। तो ईशानी ऐसे परी को हक कर लेती है, कहती है आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं। ईशानी ऐसे रोते हुए परी को टाइटली हक करती है। तो परी वैसे उसे टाइटली हक करके बैठी होती हैं। ईशानी ऐसे हक करके जब पीछे होती है देखती है कि परी का बुरा हाल होता है, ऐसे उसके बाल सारे बिखरे हुए और आंखें एकदम लाल लाल रोने की वजह से। तो ईशानी ऐसे उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसके फोरहेड पे किस करके बोल रही है कि प्लीज़ अब रोना बंद करो, हाँ रोगी तो सर में भी दर्द होगा। तो परी कहती वो तो पहले से ही हो रहा है ना। तब ईशानी कहती सर में दर्द हो रहा है। परी कहती हाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ईशानी जो होती है परी को कहती ठीक है तुम लेट जाओ। तो ईशानी ऐसे परी को लिटा देती है और थोड़ा सा कहीं जाने की कोशिश करती है, लेकिन परी उसका हाथ पकड़ दिया, आप कहीं में नहीं जाओगे, आप मेरे पास रहो प्लीज़। ईशानी कहती ठीक है। तो ईशानी वैसे बेड पे उसके पास ऊपर होके बैठ जाती है और जैसे उसका सर दबा रही होती है। तो परी जो होती है वो ऐसे एक हाथ ईशानी का पकड़ के बैठी होती है, उसके हाथ पे बार बार किस कर रही होती है। तो ईशानी कहती है मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो। परी कहती सच बताऊँ तो मुझे खुद नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हो गया आपसे प्यार, कब हुआ कैसे हुआ और इतना ज़्यादा कब हो गया ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आई नो आपको मुझसे इतना प्यार नहीं है जितना मैं आपसे करती हूँ, लेकिन मुझे तो है ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। तो ईशानी जो होती है वैसे ही परी की ऐसे लिप्स पे किस कर दिया और कहती है कि नहीं करूँगी, अब आंखें बंद करो। तो परी ऐसे ईशानी का एक हाथ पकड़ के ऐसे आंखें बंद कर दिया और ईशानी ऐसे उसका सर दबा रही होती है। तो परी ऐसी थोड़ी देर में सो जाती है। तो तभी दादो रूम में आती हैं। तो ईशानी कहती है कि बन गई। दादो कहती है हाँ इससे इसको बहुत राहत मिलेगी। तो तभी ईशानी उठती है और दादो को कहती है कि ठीक है आप मुझे दे दो, मैं लगा दूँगी, ये सो गई है, मैं नहीं चाहती कि इसकी आँख खुले वरना पेन के मारे ये सो ही नहीं पाएगी। दादो कहती ठीक है मैं काम करती हूँ, डॉक्टर को फ़ोन करके सारी सिचुएशन बताती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि अब आगे क्या करना है। तो ईशानी कहती ठीक है। तो दादो जो होती है वो रूम से चली जाती हैं और ईशानी जो होती है वो मरहम वाली कटोरी लेके परी के पास आके बैठती है, उसके पाँव को देख रही होती है। उसके पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। वो कहते हैं ना कि खून तो रुक गया होता है लेकिन वो पाँव पे सारा खून अभी तक जमा हुआ होता है। वो देख के ईशानी को कुछ हो रहा होता है। वो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके परी के पाँव पे बहुत मुश्किल से वो मरहम लगा रही होती है। मरहम लगाते लगाते उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। मरहम लगाते हुए उसे फ़ील हो रहा होता है कि परी को नींद में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि वो नींद में भी कर रही होती है। तो ईशानी से देखा नहीं जा रहा होता, जैसे वो भी तड़प रही होती है परी के साथ साथ। तो बहुत मुश्किल से ईशानी जो है वो मरहम लगाती है और फिर हाथ धोती है और ऐसे परी के पास आके बैठ जाती है। बस पागलों दीवानों की तरह उसे जी भर के देखती रहती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, तुम्हें खुद से दूर करने की गलती कर दी, अब तुम्हें भी खुद से दूर नहीं करूँगी, लेकिन मैं डरती हूँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे बताऊँ तुम्हें। हाँ तो जो भी मेरे दिल के करीब थे जिन्हें मैंने अपना माना सब चले गए, अगर तुम भी चली गए तो नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए अब तक अपनी फीलिंग्स पे इतना कंट्रोल करके रखा। ये क्या करूँ, प्यार तो मैं भी करती हूँ ना तुमसे, नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो।
मेरा दिल करता है कि मैं सब छोड़ दूँ, सब कुछ, बस तुम्हारे साथ रहूँ। तुम्हें समाने का मन करता है, तुम्हारे पाँव में सोने का मन करता है, तुम्हें ढेर सारा प्यार करने का मन करता है, तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। तो उसे कहते हुए बहुत ज़्यादा रो रही होती है और साथ साथ परी के फोरहेड पे, उसकी आईज़ पे, उसकी चीक्स पे और उसके लिप्स पे किस भी कर रही होती है। ये सब करने के बाद वो परी का हाथ ऐसे पकड़ के बैठी होती है और बस रोई जा रही होती है और कहती है कि तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो खुद के साथ, ज़रा खुद का ख्याल नहीं रखती ना। एक तो पहले ही तुम्हारा अभी एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से तो तुम ठीक हो ही नहीं थी कि एक और जख्म दे दिया तुमने खुद को। अपने बारे में नहीं, तुम मेरे बारे में तो सोच लेती है सब करने से पहले, ज़रा भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी जब मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगी। क्या समझती हो तुम खुद को, जो तुम्हारा मन करेगा तुम वो करोगी, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसे है कि बहुत रो रही होती है। तभी दादू जो होती है वो रूम में आती हैं और वैसे ईशानी के शोल्डर पे हाथ रखती हैं। तो ईशानी ऐसे दादू को देख के ऐसे अपने आंसू साफ़ करती हैं। तो दादू कहती है कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो सुबह आ जाएंगे, उन्होंने बोला है कि जो मैंने लेप लगाया है उससे इसका ज़ख्म भर जाना चाहिए, बाकी वो सुबह आके चेक करेंगे। तो ईशानी कहती वो सब तो ठीक है दादू, लेकिन इसकी फैमिली, उनको हम क्या जवाब देंगे। दादू कहती मुझे क्या पता, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें पता होना चाहिए था ना। तो तभी परी के मोबाइल पे बार बार उसकी दीदू को कॉल आ रही होती है। तो ईशानी देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो दादू कहती है क्या हुआ, कहती है इसकी बहन की कॉल है। तो दादू कहती तुम उठा लो और उससे सब बता दो। तो ईशानी कहती मैं ये नहीं कर सकती। दादू कहती फिर कुछ तो बोलो उन्हें, वो परेशान हो रहे होंगे, बहन है इसकी, उसकी सब जाने का हक बनता है। तो तभी ईशानी जो होती है वो परी का मोबाइल उठा के बाहर चल जाती है और ऐसे आंसू साफ़ करते हुए कॉल अटेंड कर दिया। तो आगे से उसकी दीदी बोलती है कि परी तू कहाँ है, तू पागल हो गई है, मुझे अभी पता चला कि तू घर नहीं है। तुझे पता अगर मम्मा पापा में से किसी को पता चलेगा कि तू घर नहीं है तो क्या करेंगे वो तेरे साथ, कहाँ है तुम, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं, कब आ रही है घर और किसके साथ है तू। तो तभी ईशानी जो होती है वो ऐसी गहरी सांस लेते हुए बोलती है कि हेलो। तो वो कहती ईशानी मैम क्या क्या परी आपके साथ है, वो ठीक तो है ना, वो कहाँ हो आप लोग। तो वो कहती वो मेरे घर है। तो कहती क्या आपके घर, लेकिन क्यों, सब ठीक तो है ना, और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, वो क्या करने गई आपके घर। तो ऐसे चिल्ला रही होती है लेकिन काफ़ी स्लो कि कोई सुन ना ले। तो तभी ईशानी कह दिया कि वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी बस इतना जान लो कि वो बिल्कुल ठीक है और प्लीज़ तुम कुछ हैंडल कर लो, मैं तुम्हें कल सुबह सब बता दूंगी। तो उसकी दीदू कहती है कि मैम आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ठीक तो है ना, और कहाँ है, मेरी बात करो आपसे, मैं कैसे संभालूंगी घर में सब, आपको पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मा रात को उसको चेक करने ज़रूर आएंगी और जब देखेंगी कि वो रूम में नहीं है तो मैं क्या जवाब दूँगी। तो ईशानी कहती है कि प्लीज़ कुछ हैंडल कर लो प्लीज़, अगर ये अर्जेंट ना होता तो मैं तुम्हें ये करने को नहीं बोलती, प्लीज़ मैं सुबह तुम्हें सब बता दूँगी, प्लीज़ मेरे लिए बस इतना कर दो, उसके बदले में तुम जो कहोगे मैं करूँगी। तो परी की दीदू कहती है बस मुझे इतना बता दो, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो ईशानी कहती टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है और मैं हूँ ना, उसे कुछ नहीं होने दूँगी। तो दीदू कहती सच में वो ठीक है ना। ईशानी कहती हाँ सच में वो ठीक है। तो परी की दीदू कहती ठीक है लेकिन आप सुबह मुझे सच बताओगी ना सब कुछ। वो कहती हाँ ठीक है सब बताऊँगी, अभी प्लीज़ तुम हैंडल कर लो। तो परी की दीदू कहती ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तो वो ऐसे ही बोल के कॉल कट कर देती हैं। तो ईशानी जो होती है वो रूम में जाती है, दादू वहाँ बैठी होती है, कहती क्या हुआ, कहती उसकी बहन को मैंने बता दिया है, बाकी वो सब अब घर में हैंडल कर लेगी। तो वो दादू कहती ठीक है। तो तभी ईशानी कहती आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप एक काम करें रूम में जाके सो जाएं। वो कहती लेकिन परी। तो ईशानी कहती मैं हूँ ना यहाँ पे उसका ख्याल रखने के लिए, आप प्लीज़ चली जाएँ, सो जाएँ, आपको रेस्ट की सख्त ज़रूरत है वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो दादू कहती ठीक है। तो दादू जो होती है अपने रूम में चली जाती हैं और ईशानी जो होती है वो परी के पास आके ऐसे लेट जाती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और उसके बाल साइड पे करती है और स्माइल करती है और कहती है कि तुम क्या हो, इतना बुरा बिहेव किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो, क्यों, अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना तो मुझे कब का छोड़ के चला गया होता। जिस तरह मैं तुम्हें हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के आई थी तो तुम्हें तो मेरी तरफ पलट के देखना भी नहीं चाहिए था। पता है वो सब मैंने कितनी हिम्मत करके किया था, कितना दर्द हो रहा था तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के आने में, लेकिन
क्या करूँ, मुझे करना पड़ा वो सब। प्लीज़ उस सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी खुशी मेरे साथ रहने में है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूँगी। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी जिस तरह अब तक तुम मेरा ख्याल रखती आई हो। आई प्रॉमिस। तो ईशानी ऐसे कह के परिका से टाइटली हग करके उसके साथ लेट जाती हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड यार, जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो यार, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन, टाटा बाय बाय।